हे भगवान ब्रह्मा आदि देवता भी, देवराज इंद्र जीवन भर आपकी सानिध्यता में आपके पास में रहे, लेकिन यह भी आपके मर्म को नहीं समझ पाए, यह भी आपका भेद नहीं समझ पाए। और भगवान शंकर ने तो खुद बोला है, उमा मरमु ये काहु न जाना, उमा मरमु यही काहु न जाना, कायहि चरित रचा भगवाना, कायहि चरित रचा भगवान। लक्ष्मण हूँ मेरा मरमु न जाना, लक्ष्मण हूँ मेरा मरमु न जाना, कायहि चरित रचा भगवान। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, मरमु न जानै को। प्रहलाद कहते हैं, भगवान यह देवी ब्रह्मा आदि सुरगुण देवता सतोगुण के देवता हैं, सतोगुण प्रवृत्ति वाले, लेकिन बचसाम प्रभाव ही, यह भी आपके दिव्य प्रभाव को नहीं समझ पाए। तो किम तोष्ट मरहति शमे हर रुग्र जाते। मैं तो दैत्य कुल में जन्मा हूं भगवान, मैं कहां मेरी इतनी सोच है कि आपकी महिमा को समझ लूं। मेरी बुद्धि वहां तक पहुंचती है लेकिन समझ नहीं पाती भगवान। पता नहीं किम तोष्ट मरहति शमे हर रुग्र जाते, आप मेरे ऊपर संतुष्ट हुए होंगे कि नहीं। क्यों अनपढ़ हूं, दैत्य कुल में मेरा जन्म हुआ है, कुछ जानता तो हूं नहीं, कुछ आता जाता तो है नहीं, बस आपके चरणों में बैठ के रो ही सकता हूं, और मेरे पास तो भगवान कुछ है नहीं। तो किम तोष्ट मरहति शमे हर रुग्र जाते, कहते हैं भगवान क्या आप मुझे संतुष्ट हो सकते हैं, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं भगवान। प्रहलाद भगवान से बात कर रहे हैं, भगवान की आंख में आंसू की धार लग गई यह शब्द सुनते ही। प्रहलाद आगे बोले, मैं एक बार आपको निवेदन करना चाहूंगा, भगवान बुद्धि का विषय नहीं है, भगवान प्रेम का सब्जेक्ट है। बहुत लोग ईश्वर के लिए बुद्धि लगाते हैं, वो बुद्धि की पकड़ में नहीं आएगा, वो आएगा प्रेम की पकड़ में, वो प्रेम के बंधन में बंधेगा। नित्य नाम का जप किया करो, ईश्वर के प्रति प्रेम होगा और उसी प्रेम की रस्सी में उसे बांधा जा सकता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, उसको प्रेम ही प्रिय है। बहुत लोग अपनी बुद्धि चलाते हैं, बहुत होशियार बनते हैं, बड़े चतुरा बनते हैं, बड़े चालाक बनते हैं, उन्हें लगता है कि शायद भगवान को हम अपनी अमीरता के साथ में उसको प्राप्त कर लेंगे। तो ये जितने अमीर गए थे वो सब विमान में बैठ के जाते। वह बुद्धि का विषय नहीं है, वह प्रेम का विषय है। ईश्वर प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। प्रहलाद के पास अद्भुत प्रेम है, ईश्वर के प्रति समर्पण है, आंख में आंसू हैं। किन तुष्ट मरहति शमे हर रुग्र जाते, भगवान क्या आप मेरे ऊपर संतुष्ट हो गए होंगे। प्रहलाद कहते। दूसरे श्लोक में श्री प्रहलाद जी बोले, कहते मन्ने धना विजन रूप तप श्रुतौज, तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग, नाराधनाय भवन्ति परस्य पुंसो, भक्ता तुतोष भगवान गजयूथ पाय। भगवान एक बात तो मैं समझ गया हूं, मन्ने धनाभिजन रूप तपः श्रुतौज, आप धन के ऊपर कभी प्रसन्न नहीं होते, आप रूप के ऊपर भी प्रसन्न नहीं होते। कोई अपने तेज से आपको अपना बना सके
तो भी वह आपको अपना नहीं बना पाएगा। कोई अहंकार का भजन का पोटला लिए घूमे, मैं तो 108 माला जपे बिना पानी ही नहीं पीता, प्रहलाद कहते हैं, तो ऐसे घमंडी अभिमानी भजनानंदी को भी आप नहीं मिलते। प्रहलाद की एक बात सुनने को लायक है। तेजा, कोई अपना प्रभाव या कोई अपना बल और या कोई बुद्धि योग से आपको प्राप्त करना चाहता है, नहीं। भगवान यदि कोई निर्मल अपना पवित्र मन आपको दे देता है तो एक हाथी भी आपको अपना बना लेता है। लिखा है तो तोस भगवान गजयू तो पाए। डूबते हुए उस गजेंद्र ने, हाथी ने अपना निर्मल मन ही तो तुम्हें दे दिया था। फूल चढ़ाया था ना भगवान के चरणों में, और संस्कृत में फूल का अर्थ होता है सुष्टुम मनः सुमन, निर्मल मन। भगवान को निर्मल मन, कसीलापन मत रखिए। बहुत लोगों की कड़वाहट इतने करेले से भी ज्यादा कड़वे। करेला तो नमक से धोके भी ठीक हो जाता है, लेकिन इन्हें तो चाहे जिसमें धो लो इनकी कड़वाहट नहीं जाती। पता नहीं कौन सा केमिकल लाइन धोने के लिए जो कड़वाहट चली जाए, जाती ही नहीं है, नहीं जाती। इतना कड़वापन भरा हुआ है। कौन लाया भैया? अच्छा, हो गया, ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान का एक संकल्प सुनेंगे, हाँ? कि आपको आता है सबको, पर हम लोग मानते नहीं है। निर्मल मन जन सोही मोहि पावा, निर्मल मन जन सोही मोहि पावा, मोहि कपट चल क्षेत्र नभावा। निर्मल मन जन सोही मोहि पावा, मोहि कपट चल क्षेत्र नभावा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट चल क्षेत्र नभावा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट चल क्षेत्र नभावा। नरसिंह नारायण भगवान की जय। तो प्रहलाद जी की ये बात जरूर सुन लीजिए। भगवान कहते मन्ने धनाभिजन रूप तपस्रत हो जाए। कोई व्यक्ति ये समझे मेरा कुटुंब खानदान बहुत बड़ा है तो भगवान हमारे बन जाएंगे, नहीं बन सकते। हम ज्यादा सुंदर हैं तो भगवान हमारे बन जाएंगे। तो सुपर्णखा तो विश्व सुंदरी थी उस जमाने की, हाँ, लेकिन भगवान सुपर्णखा से तो बात भी नहीं करते, सबरी माता के जूठे वेर खाते। तो यह बात सिद्ध है कि वह सुंदरता से नहीं मिलेगी। धनवानों को भी उन्होंने कहा कि मैं धन से भी नहीं मिलता। कोई अपना तेज कितना बोलते हैं आप, और बउओं के आगे शांत हो जाते हैं बिल्कुल डर के मारे। यहां देखो, उनके आगे नहीं बोलती निकलती। बैठ जाओ, नहीं फिर तुम्हारी बउओं को बुलाना पड़ेगा। नहीं, बैठ जाओ। भक्ता तो स भगवान गज यूथ पाया। प्रहलाद ने कहा भगवान कोई निर्मल बुद्धि वाला, निर्मल मन वाला हो तो डूबता हुआ हाथी भी आपको प्राप्त कर लेता। मुझे भरोसा है आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए होंगे। भरोसा रखो ना भगवान पर।
कैसे पता लगे कि हमारी पूजा स्वीकार हो रही है कि नहीं? उसके मंदिर में बैठकर खड़ा होने का मन ही ना करे, आपकी पूजा को स्वीकार कर रहा है। दुनियादारी के झगड़े खत्म हो गए हैं, अपमान में भी आप सम्मान खोज लेते हैं, वह आपकी पूजा को स्वीकार कर रहा है। उसकी कथा सुनते सुनते आंख भर आए, आंख में आंसू आ जाए, नाचने गाने का मन करे, समझ लीजिए कि उसने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया। प्रहलाद का संदेश बड़ा अद्भुत है। प्रहलाद जी ने आगे का श्लोक इतना अद्भुत बोल दिया। कहा, विप्राद विषगुड़ा युतदर विंधनात् पादार विंद विमुखा स्वचम वरिष्ठम मन्ये तदपि तमनोभवचो हितार्थम प्राणम पुनात सकुलम न तो भूरि मानः। श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरी समझ से 12 गुणों से युक्त यदि कोई ब्राह्मण, उसके अंदर 12 गुण 12 गुण हो, लेकिन कभी आपका नाम जप नहीं करता, आपके मंदिर में मत्था नहीं टेकता, भले ही कितने बड़े कुलीन उच्च कुल में उसका जन्म क्यों नहीं है, लेकिन भगवान मुझे नहीं लगता कि वह पवित्र है। प्रहलाद कहते हैं। प्रहलाद कहते हैं कि नीच कुल में जन्म लेने वाला, निम्न कोटि में जन्म लेने वाला एक स्वपच भी आपका नाम लेकर के जगता है, आपका नाम लेकर के ही सोता है। उसने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया। प्राणम पुनात सकुलम न तो भूरि मानः। अरे भगवान, एक चांडाल नीच कुल में जन्म हुआ है, लेकिन सुबह शाम आपका नाम लेता है, तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला वह ब्राह्मण अपने कुल को पवित्र नहीं कर सकता, लेकिन वह चांडाल अपने कुल को पवित्र कर देगा, क्योंकि वो आपका नाम लेता है। इसलिए यह प्रहलाद जी का शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। सिर्फ जाति से ही ब्राह्मण नहीं, हम धर्म और कर्म से भी ब्राह्मण बने। संध्या जपें, संध्या करें, गायत्री जपें, हवन यज्ञ करें, देवी देवताओं को पूजन करें। कमाल कर दिया। एक नीचे के श्लोक में तो मुझे आगे की काफी कथाएं कहनी है, अब हमारे पास दिन 2 ही रह गए हैं, हो जाएगी। कहा, नेवात्मनः प्रभुरयम निजलाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषः करुणो वृणीते यसज्जनो भगवते विदधीत मानम तत्ताचमते प्रथमुखस्य यथा मुखश्रीः। नेवात्मनः प्रभुरयम निजलाभ पूर्णो। हे भगवान, जितने भी ये भक्त लोग भोग लगाते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है उसकी। ये प्रहलाद बोले। जो भी हम 56 भोग लगावें कि 112 लगावें कि 528 लगाएं, जितने भी लगाएं, प्रहलाद कहते हैं भगवान मैं जान गया हूं ये बात, आपको बिल्कुल कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पूर्ण हैं अपने आप में। आपके पास कोई अपूर्णता तो है ही नहीं, आपके पास सब कुछ है। आपको किसकी रोटियों की जरूरत है? आपको किसके भोगों की जरूरत है? आपको किसके आदर की जरूरत है? आपको किसके मान की जरूरत है? ये भोग लोग इसलिए लगाते हैं कि इस भोग को लगाने से उनको संतुष्टि मिलती है। आपको माला वह इसलिए पहनाते हैं कि माला पहनाने से ये उनको संतुष्टि मिलती है। भगवान भक्तों को प्रसन्न रखने के लिए षोडशोपचार आदि से जो पूजन किया जाता है, यह परिपाटी आपके द्वारा इसलिए प्रतिपादित की गई है जिससे आपके भक्त प्रसन्न बने रहें। आप इसलिए भगवान हैं क्योंकि आप भक्तों की प्रसन्नता चाहते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत प्यारा श्लोक है। नैवात्मनः प्रभुरयम निज लाभ पूर्णो। आप तो पूर्ण हैं, आपके पास अधूरापन नहीं है, कोई अधूरापन नहीं है आपके पास। भक्तों को संतुष्ट करने के लिए सब परिपाटी बनाइए। सज्जनों को यदि यज्जनो भगवते विदधीत मान, आपको कोई मान सम्मान की जरूरत नहीं। आप मान अपमान में सब में एक से हैं। आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो आपको भजते हैं इससे उनको संतुष्टि मिलती है।
मैं आपकी स्तुति करूं या ना करूं, आपको कौन सा फर्क पड़ता है? लेकिन भगवान आपके लिए मैं 2 शब्द बोल रहा हूं, उससे मुझे संतुष्टि मिल रही है, उससे मुझे आनंद मिल रहा है। इसलिए मुझे लगता है आपने भक्तों को ही संतुष्ट रखने के लिए सब पूजा पाठ की ये पद्धति बनाई। भगवान आप इतने महान हैं कि शब्दों में उस महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तस्मादयम विगत विक्लवी सुरस्य सर्वात्मना महि गृणाम यथाम्यनीसम नीचो जया गुण विसर्ग मनु प्रविष्टा पूयेत येन पुमानु वर्णतेन। तस्माद हम विगत क्लब ईश्वरस्य, हे भगवान आप ईश्वर है, इसलिए सर्वथा हम लोग तो अयोग्य हैं, अनाधिकारी हैं। यह जीव तो शंकाओं से भरा हुआ है, उसकी बुद्धि कुटिल है। और भगवान जो मैं आपकी कुछ महिमा बोल रहा हूं, आप तो इससे बहुत ऊपर है। मुझे तो जानकारी भी नहीं है कि मैं आपके लिए क्या शब्द बोलूं, मुझे नहीं पता। भगवान की आंख में आंसू के झरने बह रहे थे। शायद प्रहलाद जी का यही श्लोक पढ़ करके बाबा तुलसी ने मानस में लिखा होगा। उन्होंने ये लिखा था, आपसे बोलना आता है कि नहीं आता, लेकिन आपकी तोतली भाषा को सुन करके माता पिता मुदित हो जाते हैं। आप प्रभु के सामने जो भी कुछ बोलोगे उनके निमित्त समर्पित होकर के वह आपकी टूटी फूटी भाषा को सुनकर भगवान अति प्रसन्न हो जाएंगे, अति प्रसन्न। प्रभुपाद स्वामी जी वृंदावन के मंदिर में आए, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, उनसे तो हिंदी आती नहीं थी। उन्होंने ए से लेकर के जेड तक सुना दी और कहा कि भगवान मुझसे, अपने भाव में कहा, मुझसे तो हिंदी आती नहीं है, मैंने आपको ABCD सुना दी और जो आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, सो कीर्तन अपने आप बनाते रहना। भाव है ये। अब ऐसा तो है नहीं कि आपसे यजुर्वेद के मंत्र नहीं आते हैं तो अब आप पूजा ही ना करेंगे, भगवान की आरती ना उतारेंगे। टूटा फूटा जो भी कुछ आता है उससे आप भगवान को समर्पित भाव से भगवान की स्तुति गाइए। माइक खोले। तो प्रहलाद जी यही कहते हैं, तस्मादयम विगत विक्लवी स्वरस्य, हे प्रभु बोलने में तो मैं दरिद्र हूं, कुछ नहीं है मेरे पास, अयोग्यता है, मैं आपको क्या रिझा सकता हूं। सर्वात्मना महि गृणाम यथा मनीषम, बड़े बड़े मनीषी भी आपकी महिमा का गायन नहीं कर सकते। नीचो जया गुण विसर्ग मन प्रविष्टः पूयेत ये नहीं पुमानन वर्णतेन। इस महिमा का गान ही एक ऐसा प्रभावशाली है कि जो कि अविद्या का नाश कर देता है। प्रहलाद जी डंके की चोट कह रहे हैं, टूटा फूटा जो भी कोई शब्द आप भगवान के लिए बोलेंगे वही शब्द अविद्या यानी अज्ञान का नाश कर देगा। प्रहलाद जी कीर्तन ही तो करते थे। प्रहलाद जैसा कीर्तन करने वाला संगीतकार हो, अद्भुत बात थी। उन्होंने जगत को ये सिद्धांत दिया, टूटी फूटी जो भी कोई भाषा है भगवान के लिए बोलोगे, इससे अविद्या का नाश होगा, इससे अज्ञान का नाश होगा। इसलिए उनके लिए कुछ न कुछ सुबह दोपहर शाम जब टाइम मिले तब बोलते ही रहिए। और कलकाल में तो भगवान के नाम की अद्भुत महिमा है, अद्भुत महिमा। भगवान राम से भी ज्यादा महिमा उनके नाम की है। राम नाम मणिदीप धर जियते हरिद्वार। भगवान का नाम रूपी दिया जिह्वा की देहली पर रखी। बहुत ठीक से सुने, देहली पर क्यों रखा जाए? पुरानी माताएं आप बैठी हैं, वृद्ध माताएं, आपको पता है पहले जब बिजली लाइट वाइट नहीं होती थी, चिमनियां जलती थी मिट्टी के तेल की। जलाई है आपने? हाँ, मिट्टी के तेल की। और इतना धुआं अंदर घुस जाता कि सुबह नाक छिड़के तो बामे से काला काला ही निकले। आपको मालूम है? आप कोई लंदन में थोड़ी जन्मे हैं, सुनना पता हो। सुबह नाक में से वो निकले काला काला, चिमनी जलती थी। रात का समय होता था, माताएं भोजन बनाती थी, कभी आलू का पराठा, कभी कुछ कभी कुछ।
सामने लोग सामने के जगह पर वो जीवने को बैठते थे। गांवों में बिच्छू बहुत निकलते थे। ऐसा बिच्छू डंक मारे के ढाडी बैठ जाए, बक करे ही ना। चिमनी होती थी एक, वो कंट्रोल पर मिट्टी का तेल मिलता था। कार्ड दिखाओ इतना बड़ा और तब वो 2, 4, 5 लीटर मिले। वो दुकान वाले भी उसको बेच देते। फिर कहा तब आना जब आना, वो भी उसमें भी वो टहला देते थे। मिलता था 2, 4, 5 लीटर, उसमें 3 महीना निकालो, क्योंकि 1 महीना देता था, 2 महीना ब्लैकमेल करता था, बेचता था। अब कोई सुन रहा होगा, वो कंट्रोल दुकान वाला तो हंस भी रहा होगा, मुझको कहा कि आज तो हमारी ही बात हो रही है, आपकी ही तो हो रही है और किसकी हो रही है। तो 3 महीने में 1 बार मिलता था, 2 बार वो करता था। गोल पेट्रोल पंप वाले ले जाते थे। अब इंजनों का इतना बोर नहीं होता जितना पहले होता था, क्योंकि अब तो नाक में नकेल डाल रखी है। यहाँ तो कुछ गड़बड़ किया नहीं कि पता लगा नहीं। अब तो उसके रेट ही ऐसे कर रखे हैं, तुम मिलावटी गिरी कर ही नहीं पाओगे। तो देखा वो दिया जलता था, चिमनी एक ही होती थी, और माँ उधर तो भोजन बना रही होती थी। तो अब उधर दिया रखे तो तवे पर अंधेरा, और तवे के पास रखे तो जो खा रहे हैं जीम रहे हैं उनकी थाली में अंधेरा। तो वो माताएं बड़ी होशियार होती थी। वो क्या करती थी, वो बीच देहली पर एक कुछ ऐसा रखे, तो स्टूल विस्टूल भी नहीं होते थे, वो एक मटका उसने रखा, औंधा करके मटका, वो मटके के ऊपर या पीढ़ी रख दी और ऐसा कुछ रख दिया, उसके ऊपर उसने दिया। ये सब पुरानी बातें मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आप भूल गए हैं। हाँ, ये मुझे याद दिलाना है, वो सब पुरानी बातें, जिन पुरानी बातों में बड़ा आनंद होता था। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। श्री राधे श्याम। आप मुझे मैसेज मत भेजिएगा, मैं अपने आप ही आज प्रदोष की पूरी विधि आपको निवेदन करूंगा। थोड़ा प्रहलाद जी को सुन लीजिए। तो प्रहलाद तो ये बीच देहली पर उसको रख देते थे चिमनी को। तो बीच देहली पर रखा तो अंदर चूल्हे पर भी उसका प्रकाश ज्यादा था, और थाली में भी जो भोजन कर रहे हैं उनकी थाली में भी प्रकाश ज्यादा था। तो जीव रूपी देहली पर भगवान के नाम रूपी दिए को रख दोगे तो अंदर भी तुम्हें भगवान दिखाई देंगे और बाहर के कड़ कड़ में भी आपको परमात्मा दिखाई देगा। इसलिए तो प्रहलाद जी को खम्भ में भगवान दिख गया, हिरणाकुश को नहीं दिखा, लेकिन प्रहलाद को दिख गया। क्यों? क्योंकि प्रहलाद की जिव्या रूपी देहली पर भगवान का नाम रूपी दिया जल रहा है। इतने मन से कथा आप सुन रहे हैं, अबे तो यूं लग रही है कि ये तो वृंदावन से जाएंगे ही नहीं, तो सब बाबा और बाई बन के ही रहेंगे। हम जिन्हें रोकेंगे शायद तो नहीं रुके। ऐसी तसल्ली से ऐसे कथा सुन रहे, ये तो लड़का बच्चा से छोड़ी छाड़ के आए गए। जनते जाए के बाद फिर धुना मुनी में लग जाएंगे, वही घर में झगड़ा, वही कलह, वही गाली गलौज, वही सब वही होगा। फिर तो वही है कि 9 महीना पूंछ गड़ी रही घोड़े के नीचे और निकाला तो टेढ़ी निकली, सीधी नहीं भाई। सत्संग कर रहे हैं सालों से, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़े, असर पड़े तो सत्संग की विशेषता, और वो के वही बने रहे तो भैया कहा मतलब। इतना समय खर्च करो, दाम पैसा रुपया खर्च करो, और फिर हम वो के वो ही रहे तो क्या मतलब है उससे। प्रहलाद जी का संदेश पूरे जगत के लिए है, मेरे लिए भगवान खम्भ से प्रकट हुए, तुम्हारे लिए भी कड़ कड़ से भगवान प्रकट हो जाएंगे। जिव्या रूपी देहली पर नाम रूपी दिया जला करके रखिए, अंधकार अपराध आपके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बड़ी प्यारी बात कही, और सुन लो एकादश श्लोक। सर्वे हमी विधिकरास्तव सत्तधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेशन चोद्विजन्तम् क्षेमाय भूतयुतात्मसुखाय चास्य
विक्रीडितं भगवतो रुचिरावता। भगवान, हे परमात्मा, आपका रूप जो आज दिखाई दे रहा है ये बड़ा अद्भुत है। जो दैत्य आपसे भारी द्वेष करता था, अपने पिता के लिए बोला, जो दैत्य आपसे बहुत भारी द्वेष करता था, प्रभु आपने बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला। प्रभु आप बड़े बड़े सुंदर अवतार धारण करते हैं। मेरे बाप ने बड़ी चतुराई दिखाई, एक तो नहीं चली। आदमी चतुर बनता है, लेकिन आपके सामने प्रभु उसकी एक भी नहीं चलती। जो ये आप अद्भुत जो लीलाएं कर रहे हैं भगवान, आपकी ये लीलाएं बड़ी वंदनीय हैं। आज मेरे पिता की मृत्यु हुई है तो लोग बड़े खुश हो रहे हैं, और आपको भगवान इसलिए कहते हैं कि आपके किए गए कार्यों से सृष्टि प्रसन्न हो, देवता प्रसन्न हो। प्रहलाद जी का शब्द देखिए, मेरे पिता ने अन्याय अपराध किए और वह असुर मारा गया, दैत्य की मृत्यु हुई और लोग इतने प्रसन्न हो रहे हैं। समाज में लोगों को वही काम करना चाहिए जिससे प्रकृति प्रसन्न हो। नीचे के श्लोक में प्रहलाद जी ने कमाल किया है। आज हम सुबह अपने हाथ की लिखी हुई डायरी और किताबों को देख रहे थे, इतना साहित्य लिख करके रख दिया, ये लगता है कि इनका नंबर कब आएगा बोलने के लिए। आज ही की बात है, मैं मुकुंद को बोल रहा था कि सब डायरियां एक बार मुझे दे तो सही। तो मैंने उनको जल्दी जल्दी में कुरेदा, पन्ने पलटे, तो एक डायरी में मुझे प्रहलाद जी महाराज की स्तुति, जो कि मैंने 1996 में लिखी थी, 1996, मेरा एक अनुष्ठान था नवरात्रा का, दुर्गा सरस्वती का पाठ करने के तत्पश्चात, और वही स्तुति प्रकरण तब का मुझे मेरी याद में, आज आपके बीच में उसको एक परोसने का काम कर रहा हूं। तब की बात मेरे दिमाग में चल रही है, 96 की, 20 और 4 24 साल हुई हैं। प्रहलाद भगवान को रो रो करके कहते हैं, भगवान अब तो रिश्ते में तो मेरे पिता है, पिता कैसा भी हो पुत्र के लिए तो पूज्य है, वंदनीय है। लेकिन भगवान आज यह पूरी सृष्टि एक असुर की मृत्यु पर ऐसे प्रसन्न है, कैसे? तदयक्ष मन्युम सुरस्य हृतस्पयाद्या मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। वृश्चिक कहते हैं बिच्छू को। जैसे विषैले बिच्छू और सांप के मरने पर जंगल में रहने वाले संत लोग अति प्रसन्न होते हैं, सज्जन लोग अति प्रसन्न होते हैं सांप और बिच्छू के मरने पर, क्योंकि वो डंक मारते हैं, वो फण मारता है। उनकी मृत्यु पर जैसे सज्जन अति प्रसन्न होते हैं, तो मेरा पिता तो सांप और बिच्छू से भी ज्यादा खतरनाक था। जो उसके पक्षपाती थे, जो उसके संग थे, संग के थे, वो तो दुखी है। असुर राज मेरे पिता की मृत्यु पर जो सज्जन होंगे वही खुश हो पाएंगे, जो उसके संग के हैं उनको खुशी कभी नहीं मिल सकती। उनको तो दुख होगा, उनको तो पीड़ा होगी, क्योंकि वो तो वही है माली हैं, वो तो वही कर्म करने वाले हैं, तो उनको प्रसन्नता कहां से होगी। कितना अद्भुत प्रसंग है। भगवान मोदेत, मोद कहते हैं प्रसन्नता, मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। जैसे सांप और बिच्छू की मौत पर, हत्या पर सज्जन लोग प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार से असुर राज मेरे पिता हिरण्यकश्यपु की मृत्यु पर सज्जन अति प्रसन्न है। और भगवान हमें यह भी पता है, अब पता लग गया है कि आप सज्जनों के लिए धरती पर आप प्रकट होते हैं, असुरों को दंड देने के लिए आप धरती पर प्रकट होते हैं।
हे भगवान, अपराधी तो मेरा पिता बहुत था, जिसने तुम्हें कभी ईश्वर नहीं समझा, तुम्हें कभी उसने भगवान नहीं समझा, लेकिन उस अपराधी के पुत्र के लिए आप खम फाड़ करके प्रकट हुए हैं। भगवान, आपसे और महान कौन हो सकता है? आपसे विशेष कौन हो सकता है? लोग आपको देख करके भयभीत होकर के भाग रहे हैं। वह भाग रहे हैं जिन्होंने गलतियां की हैं। पुलिस वालों को देख करके वह हरामी लोग भागते हैं जो गलतियां करते हैं। वो उद्दंड लोग भागते हैं, वो डम्फर लोग भागते हैं जिन्होंने गलतियां की हैं, जिन्होंने अपराध किए हैं। और जो सज्जन लोग हैं उनको पुलिस वालों से कोई भय नहीं लगता। उन्हें काय का डर लगेगा? उनको तो वो पुलिस वाले अपने भाई जैसे लगते हैं, अपने परिवार जैसे लगते हैं। हाँ, जिन्होंने अन्याय किया है, जिन्होंने अपराध किया है, वो उन्हें देख के भयभीत होते हैं। कहा भगवान, आपका रूप देख करके वही भयभीत होते हैं जिन्होंने अपराध किए हैं, जिन्होंने अन्याय किए हैं। एक श्लोक में प्रहलाद बोले। बात आ रही होगी थोड़ी बहुत समझ में? प्रसंग जटिल हो सकता है, लेकिन बात तो समझ में आ रही होगी। 750 से ज्यादा कथा हुई है। किसी भी वीडियो को आप आपस में मिलाएंगे तो आपस में मिलेगी नहीं, कही गई बात में अंतर होगा। जो ये बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं, अब बहुत कथाएं सुनते हैं, लेकिन प्रहलाद का ये अद्भुत संदेश भगवान के चरणों में एक प्रीति का तार जोड़ता है, ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा को प्रकट कर देता है। प्रहलाद का स्मरण, स्तुति और चिंतन ऐसी अद्भुत है। न हम विविज्य जितते भयानका जीवार्क नेत्र भ्रुकुटी बशोग्र दृष्टा आंत्र सक्षत जके सरसंकु करुणा निर्भीद भीत दिग्भादर भिन्न खाग्रा। का भगवान, हे परमात्मा, आपका मुख बड़ा भयानक है, भयावह है लोगों के लिए। मेरे लिए तो मेरे ईश्वर हैं आप, मेरे भगवान हैं, लेकिन अपराधियों के लिए आप बड़े भयावह हैं। आपकी जीभ लपलपा रही है। प्रहलाद कहते हैं आपकी जीभ लपलपा रही है, आंखें सूर्य के समान है और भौएं आपकी चढ़ी हुई है। ये आपको नहीं पता होगा। भगवान, आपके रूप को मैं बता रहा हूं कि आपका रूप इस समय कैसा है। हम कैसे हैं ये हमें नहीं पता होता, कि दूसरों को पता होता है कि हम कैसे हैं। दूसरों को पता होता है। हाँ, हमको तो ये लगता है कि हमसे बढ़िया आदमी ब्रह्मा ने दूसरा बनाया नहीं, यही होता है। सबको लगता है कि हम बहुत सुधरे हैं, हम बहुत बढ़िया हैं। जिस समय बच्चा एग्जाम दे के आता है तो वो तो कहता है 100 का 100 ही करके आया हूं, मेरा तो कोई प्रश्न का आंसर कोई गलत हो ही नहीं सकता। तुम ही तो कह रहे हो। ये तो एग्जामिनर जांचने वाला देखेगा कि तुम कितने सही हो अपने आप में। हमें थोड़ी लगता है कि हम गलत हैं, इस सामने वाले को पता है हम क्या है। इसलिए पहले समय में कहा जाता था कि पास एक सचिव रखो। वो सचिव तुम्हारे कापी पत्र उठाने के लिए ही नहीं, तुम्हारी हकीकत बताने के लिए। और वो सचिव कौन है जानते हैं आप? वो है साधु, वह है महापुरुष। ये हकीकत यही बता पाएंगे तुम्हारी, तुम क्या हो। ये दुनिया के लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि साधु दर्पण की तरह होता है। और दर्पण की विशेषता है 100 साल के होगे तो 100 साल का बताएगा, 15 साल के होगे तो 15 का बताएगा। दर्पण की एक विशेषता है कि तुम जो हो वही बताएगा। एक गुरु है, एक संत है, वो भी यही बताता है जो आप हैं। अपने जीवन का प्रमाण पत्र किसी महापुरुष से मांगिए। आपके अंदर भजन पनपरा है या दुर्गुण आकर के बैठ गए हैं, साधु आपको संकेत करेगा।
कभी उनके पास बैठिए। लेकिन आप जाकर के बैठते हैं तो दुनिया भर के कंकड़ पत्थरों की बात करते हैं। बहू को बेटा नहीं है, बेटे की दुकान नहीं चलती है, हमें तो कोई पूछता नहीं है। इस संसार कथा के अलावा और भी कोई कथा है क्या? 80 कहे हुए 85, 2-4 साल के मेहमान हैं, दूसरा मकान इंतजार कर रहा है कि किराएदार इधर आवे। दूसरा